ओके स्टूडेंट्स ये लेक्चर नंबर 3 ऑनलाइन, इसी का सेगमेंट 2 है। इस सेगमेंट में हम आपसे सिर्फ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं। आप इस क्वेश्चंस का आंसर अपनी अपनी कॉपी पर सॉल्व कीजिएगा और फिर तीसरे सेगमेंट में हम इसका सॉल्यूशन लॉजिक और टेक्निक के साथ आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर वन ये है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, तो बताइए कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस कितनी होगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर टू ये है कि आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दरमियान स्पेस मौजूद है, मतलब एयर मौजूद है, और हमने उसकी कैपेसिटेंस निकाली तो उसकी कैपेसिटेंस हमें मिली 2 माइक्रोफैराड। फैराड इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस एंड माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻�6। फिर हमने किया ये कि उसी कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, और जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया तो पता चला कि उसकी जो वैल्यू हो गई कैपेसिटेंस की वो है 3 माइक्रोफैराड। तो आपको मुझे बताना है कि इस सिचुएशन में प्लेट्स के दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक हमने प्लेस किया उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन क्लियर? मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर दूं। You have a capacitor. If you have space between the plates, then capacitance is 2 microfarad. And you placed a dielectric between the plates, then capacitance increases to 3 microfarad. You have to tell me the value of dielectric constant. Clear? Okay. Question number 3. सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर दो कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है, एक की कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड और दूसरी की 6 माइक्रोफैराड, तो बताइए टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने आपको एक फिगर दिया है, सर्किट डायग्राम दिया है जिसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू दिखाई गई है, और आपको इसमें इस क्वेश्चन में आपको टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है। ठीक। क्वेश्चन क्लियर? यू हैव अ सर्किट डायग्राम। इन दिस सर्किट डायग्राम यू हैव 3 कैपेसिटर्स. These 2 capacitors are in series and this third one is in parallel. You have to tell me the resultant capacitance, net capacitance. Okay? Question clear? Okay. आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ये एमसीक्यू है। इसमें भी हमने आपको एक डायग्राम दिया, सर्किट डायग्राम में ज़रा सी तब्दीली है, और आपको दोबारा इसमें टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह का एमसीक्यू पेपर में अक्सर पूछा जाता है, थ्योरी के पेपर में, एप्टीट्यूड के पेपर्स में। देखिए क्वेश्चंस क्या है। आपके पास एक डायग्राम गिवन है, इसमें 4 कैपेसिटर्स आपको नज़र आ रहे हैं और हर कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस नज़र आ रही है आपको। 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 6 एंड 8 माइक्रोफैराड। इस तरह के क्वेश्चन में होता यह है कि हम किसी एक कैपेसिटर के अंदर चार्ज दे देते हैं और आपको हम किसी दूसरे कैपेसिटर्स के अंदर चार्ज पूछ लेते हैं, या वोल्टेज किसी एक में देंगे, किसी दूसरे में वोल्टेज पूछेंगे। तो आपको इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पर, लॉजिक के बेसिस पर आपको आंसर देने हैं। देखिए ये 4 कैपेसिटर्स हैं। सवाल ये किया गया है कि 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में, यानी इसमें चार्ज की वैल्यू है 3 कूलम। तो बताइए इस 8 माइक्रोफैराड में चार्ज की वैल्यू कितनी होगी।
इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिंपल लॉजिक यूज़ करना है। देखिए ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको बताया गया है कि चार्ज हर एक में बराबर होता है। अगर हम टोटल चार्ज पूछे तब भी बराबर होगा, इंडिविजुअल किसी एक पे पूछे तब भी वही होगा। तो जो चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में है वही चार्ज की वैल्यू 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में भी होगी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन क्लियर है। खैर आप दोबारा इसको पढ़ें, आंसर दीजिएगा, हम एक दफ़ा फिर आपसे बाद में इस पर दोबारा डिस्कस करेंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी हमने आपको एक डायग्राम दिया है और इसमें 3 वोल्ट का वोल्टेज पास हो रहा है हर एक कैपेसिटर में, हर एक कैपेसिटर में। इसमें भी 3 वोल्ट, इसमें भी 3 वोल्ट, इसमें भी 3 वोल्ट। आपने मुझे बताना है कि इस सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करके बतानी है। क्वेश्चन क्लियर? ओके, अगले क्वेश्चंस की तरफ देखिए। आपके पास 2 कैपेसिटर्स है, दोनों को अलग अलग चार्ज किया गया है। 2 कैपेसिटर है, दोनों को अलग अलग चार्ज किया गया है, एक 3 माइक्रोफैराड का और एक 10 माइक्रोफैराड का। सॉरी, आपके पास 2 कैपेसिटर्स हैं, दोनों को अलग अलग चार्ज किया गया है, एक को 3 माइक्रोकूलम के लिए और एक को 10 माइक्रोकूलम के लिए। फिर हमने उनको पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, अलग अलग चार्ज करके फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो अब आपको मुझे बताना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हमने कनेक्ट कर दिया तो अब कॉम्बिनेशन का यानी नए सर्किट का टोटल चार्ज कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर? ओके, आप इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, फिर तीसरा सेगमेंट ओपन कीजिएगा जिसमें इन तमाम MCQs का सॉल्यूशन लॉजिक के हिसाब से गिवन होगा। थैंक यू।